आज की हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। आज की बुक समरी क्या है? हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन, राइट। कोई भी चीज किसी को भी कैसे बेचा जाए। हम इस बुक को थोड़ा मॉडिफाई करके चीजों को सीखेंगे। मॉडिफाई क्योंकि आज का जो जमाना है वो हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन नहीं है। यहाँ पे आज का जो जमाना है वो है एक सही चीज एक सही इंसान को बेचना। कोई भी चीज किसी को भी नहीं बेचना, बल्कि सही चीज सही इंसान को बेचना, जिससे कि वो आपका लॉयल कस्टमर बन पाए। बहुत सारी चीजें मैंने जब उस बुक में पढ़ी, सुनी, देखी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं करेक्शंस की जरूरत है। आज के समय को लेके, आज के समय को लेके बहुत ज्यादा उसमें, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शंस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हाउ टू, इसके टॉपिक ही, इसका जो टॉपिक ही है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन, यही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक लॉयल कस्टमर बनाना है तो कोई भी चीज किसी को नहीं बेचना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज किसी को भी नहीं बेचना है। उसका रीजन क्या है? अगर आपने वही काम किया गंजे को कंघी बेचने वाला, एक बार तो कंघी ले लेगा, उसके बाद दोबारा नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने गंजे को बाल उगाने वाला तेल बेचा, तो आज भी लेगा, कल भी लेगा, बार बार लेगा, राइट। अगर उसी गंजे को कंघी बेचने की जगह आपने बाल उगाने वाला तेल बेचा, तो वो आज भी लेगा आपका तेल, कल भी लेगा आपका तेल, और आगे भी लेता रहेगा, अगर उसको बेनिफिट्स हैं तो इसीलिए पहला हम टॉपिक में ही चेंज करेंगे। हाउ टू सेल एनीथिंग की जगह, एनीथिंग टू एनीवन की जगह हाउ टू सेल राइट थिंग टू राइट पर्सन करेंगे, राइट। ठीक है। सो यहीं से हमारी बुक शुरू होती है। बुक के ऑथर जो हैं उनका कहना है कि भाई, आप हर वो चीज किसी ना किसी को बेच सकते हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं, बशर्ते आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आपको एक बार वो चीज बेचनी हुई तो आप कोई भी चीज किसी को बेच सकते हैं, अगर आपको केवल एक बार ही बेचना हुआ तो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म बन के चलना है, उसके साथ कनेक्शंस बना के रखने हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको कोई भी चीज किसी को भी नहीं बेचना है। आपको एक यूनिक चीज जो उस पर्सन को चाहिए उसको बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई आता है अर्नर्स कम्युनिटी में और उसको जरूरत है लर्निंग्स की, उसको जरूरत है स्किल्स की, और आप सिर्फ और सिर्फ उसको पैसा बताए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको पैसा बताए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा? वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास आया था क्या लेने? स्किल्स लेने। वो आपके पास क्या आया था करने? और ये चीज मैंने खुद पे ट्राई की है, खुद ट्राई की है। वो पर्सन इसलिए नहीं ज्वाइन करेगा क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है, जिसको जो चाहिए उसको वो दोगे तो आसानी से वो ग्रैब करेगा। अगर उसको वो नहीं चाहिए जो आप देना चाहते हैं, तो उसको लगेगा भाई कुछ भी बेच रहा है ये, और वो आपसे दूर चला जाएगा, राइट। वो आपसे दूर चला जाएगा। तो आपको करना क्या है? किसी जो जिस चीज के लिए आया है उसको क्या करना है, अर्नर्स कम्युनिटी में वो कैसे मिल जाएगा, वो चीजें कैसे मिल जाएंगी वो बताना है। तब जाके आप उस पर्सन को क्लोज कर सकते हैं, राइट। तब जाके आप उस पर्सन को क्लोज कर सकते हैं। सो ऑथर का कहना है कि भाई जब भी आप कोई कस्टमर को देखें, लोग करते क्या है, कस्टमर को बेवकूफ समझते हैं, कस्टमर को गधा समझते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि वो कस्टमर को कस्टमर के तरीके से देखते ही नहीं है। और जब उसको इस तरीके से देखते नहीं है, तो उनको ये रहता है कि भाई हम कुछ भी है, जो भी है, इस बंदे को बेच देता हूँ, मेरा फायदा हो जाए बस। इसको मुझे कुछ भी करके जो भी है चीजें ये बेचना है, बस मेरा फायदा हो जाए, तो अपने फायदे की सुनता है। उधर जब सेल्समैन होके आता है, जब सेल्समैन के पास आता है कोई कस्टमर, तो उसको भी यही पता होता है कि यार ये पक्का मुझे कुछ ना कुछ चिपकाएगा, पक्का कुछ ना कुछ मुझे ये चिपकाने वाला है, फालतू की चीजें। मुझे तो बस इतना करना है कि भाई मुझे जो लेना है वो मिल जाए बस। ऐसा ना हो कि ये कुछ भी मुझे यहाँ पे पकड़ा दे, कोई भी चीज के लिए मोटिवेट करे। आप भी जब कहीं भी जाते हो, कोई भी पर्सन आपको मिलता है एज अ सेल्समैन, आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि यार ये कुछ ना कुछ ऐसे ही चिपका देगा, इससे अच्छा क्या है मैं उधर से जाके ले लेता हूँ, राइट। आप मॉल में जाके ले लेते हैं कपड़े, आप मॉल में जाके ले लेते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको मोबाइल लेना हुआ, आपको अगर आईफोन लेना हुआ और आप किसी मोबाइल शॉप वाले के पास गए, तो वो बोलेगा अरे अगर आपके पास पैसे नहीं तो ये वाला है ना मैडम जी, ये वाला है ना सर जी सस्ता वाला, ये वाला है ना भैया जी सस्ता वाला, इससे बढ़िया आईफोन की बैटरी इसमें ये नहीं टिकती, इसमें ये टिकती है। आईफोन की तरीके से सैमसंग है, देख लो ना, कम पैसे में अच्छा है ये।
आपको वो नहीं बताएगा कि वो आईफोन आप कैसे परचेज कर सकते हैं, वो आपको सैमसंग बेचने में लग जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप किसी मॉल में जाएंगे तो वहां पे रिलायंस डिजिटल जाएं या फिर क्रोमा जाएं, कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे डिस्प्ले प्रोडक्ट्स लगे होंगे। आपको अगर आईफोन लेना है तो भाई आप आईफोन देखिए, आप आईफोन टच करिए, आप आईफोन फील करिए, उसकी वॉचेस फील करिए, उसके ईयरबड्स फील करिए। वो फील करने के बाद अभी आपके पास पैसा है या नहीं है डजेंट मैटर, आप आके अरेंज करके फिर आएंगे दोबारा वहां पे लेने चीजों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को करना क्या होता है, वो चीज फील करानी होती है कि भाई अगर वो चीज उस पर्सन के हाथ में है या फिर उस पर्सन के पास में है तो वो कैसे फील करने वाला है। जैसे कि ऑथर ने बताया है कि जब वो कार सेलिंग का काम करता था, जब कार सेल्स करता था, वो सेल्समैन था, कार सेल करता था, तो उस टाइम पे वो जो भी पर्सन आते थे उनको टेस्ट ड्राइव देता था और उनको कुछ नहीं बोलता था। क्या करता था वो? टेस्ट ड्राइव देता था और कुछ नहीं बोलता था जब तक उस पर्सन का मन ना भर जाए। इससे दो चीजें होती थी, वो पर्सन को जब ये लगता कि यार लगता है हमने ज्यादा चला लिया, तो वो खुद ही रुक जाएगा और आपका थैंकफुल होगा। सेकेंड चीज, जब वो पर्सन अपने हिसाब से कार चला रहा होगा ना, तो वो हर चीज टेस्ट करेगा, हर फीचर्स वो एनालाइज कर लेगा जो आप चाहते थे कि उस पर्सन को पता चले। जो आप चाहते थे कि इस फीचर के बारे में इस पर्सन को पता चले, इस कस्टमर को पता चले, वो हर चीज वो फील कर लेगा, वो हर चीज वो पता कर लेगा। अगर उसको चलाते वक्त पता नहीं आएगा तब वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको पहले बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे कस्टमर पहले बोलता है, कस्टमर सामने से चल के आता है, वहां पे कस्टमर क्लोज होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। और जहां आप चल के जाते हैं कस्टमर के पास कुछ भी चीजें बताने, कुछ भी चीजें सिखाने, वहां पे चांसेस आपके केवल 20% होते हैं। सो आप खुद सोचिए, आपको 90% वाले कस्टमर का रिजल्ट चाहिए या फिर 20% वाले कस्टमर का रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप जब डीएम करते हैं अपनी तरफ से जब लोगों को डीएम करते हैं, रिजल्ट्स कुछ दिन बाद आते हैं लेकिन बहुत दिन बाद आते हैं, थोड़ा कम आते हैं। जब डीएम करने जाते हैं तो आप 100 लोगों को डीएम करेंगे पहली बात इंस्टाग्राम पे, तो आपके पास 30-40 लोगों का मैसेज बैक आएगा। उन 30-40 लोगों में से 15-20 लोग आपके व्हाट्सएप तक आएंगे। उस 15-20 में से इक्का दुक्का तिक्का कोई ज्वाइन करेगा, एक दो, बड़ी मुश्किल से। राइट, बड़ी मुश्किल से, वो भी लॉन्ग टर्म में जाने के बाद। बट जब आप वही चीज ऐड रन कर रहे होते हैं, जब आप ऐड रन कर रहे होते हैं तो आपकी कॉस्ट 10 रुपए जा रही है, तो आपको इंस्टाग्राम पे अगर तो मैं मान लेता हूँ 200 में 20 लीड्स इंस्टाग्राम पे आ रही हैं। 20 में से 10 लोग अगर व्हाट्सएप पे आ गए और 10 लोगों से आपने कॉलिंग की, उस तरीके से जिस तरीके से आपको करनी चाहिए कि वो सामने से नीडी आया है, जो मैंने आपको बताया कि जिस पर्सन को जो चाहिए वो पर्सन को वो दे दीजिए, वो आपके पास ऑलरेडी क्लोज होके आ रहा है, उस पर्सन को वो दे दीजिए बस, वो ले लेगा। वो पर्सन क्लोज होके आ रहा है आपके पास, उसको वही दे दीजिए जो उसको चाहिए, मिल जाएगा जो आपको चाहिए वो। सो सिंपल सा है, आप 10 में से फिर ये 20 में से फिर आप कन्वर्जन्स निकाल लेंगे, इन 20 में से इन 10 में से भी आप कन्वर्जन निकाल लेंगे। आगे अब आप सोचिए, 100 लोगों में से आपका कन्वर्जन आ रहा है, यहाँ पे 20 लोग छोड़िए, मैं मानता हूँ 50 लोग आते हैं, 50 में से एक कन्वर्जन आया, तो कन्वर्जन कौन सा बेहतर हुआ, जो 50 में से आ रहे हैं या फिर जो 100 में से आ रहे हैं? टाइम और एफर्ट ज्यादा किस में लग रहा है, ये भी मैटर करता है। जब आपका टाइम, आप डीएम्स करने में टाइम ज्यादा लगाएंगे, और अगर आप ऐड चलाएंगे तो टाइम कम लगेगा, कम टाइम में ज्यादा लोगों से बातचीत हो जाएगी, कम टाइम में ज्यादा लोग आपके पास आ जाएंगे, तो आपका कन्वर्जन भी ज्यादा बेहतर होगा और आपकी अर्निंग भी ज्यादा बेहतर ही होगी। तो सिंपल सी चीज समझने वाली यहाँ पे यही है। आप पॉइंट वाइज अगर नोट करना चाहेंगे, आज मैं पॉइंट वाइज नोट नहीं करा रहा हूँ, बट आपको चीजें जो बता रहा हूँ वो मैं वहां से बुक से ही बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा, जब कस्टमर आपके पास चल के आए तो वो जो चीजें पूछे, जो चीज उसे चाहिए वो चीज उसको प्रोवाइड करिए, ना कि अपने पास जो चीजें हैं हम उसमें से देना शुरू कर दें। कभी कभी होता क्या है, हमारे पास हमको लगता है बहुत नॉलेज है, वो पर्सन आया है एफएलपी से या फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, किसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से, वो बोल रहा है कि भाई मुझे लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपना बताए पड़े हो कि यार तुम्हारा प्लेटफॉर्म ऐसा है ही, वहां पे लीड जनरेट करना सिखाया ही नहीं जाता है, वहां पे तो बस मोटिवेशन दिया जाता है। हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लीड जनरेट करना, उसको
ये करना वो करना ये सिखाया जाता है, फिर आप ये टॉपिक यहीं पे छोड़ देते हो, आगे फिर बढ़ जाते हो। आपके पता है क्या है आपके प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम? वहां पे तो आपके सीनियर से आपके अप्लायंस से इनकम ही नहीं आती है। वहां पे ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा महंगी है। वहां पे बाद में इनकम बहुत ज्यादा आती है, शुरू में इनकम आती नहीं है। आप उसको फायदे नुकसान गिनाना शुरू कर देते हो, और आप मेन टॉपिक से हटके बस फायदे नुकसान की बात पे आ जाते हो। अब वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं यहाँ पे लीड्स का सॉल्यूशन लेने आया था कि अपने प्लेटफॉर्म के बारे में सुनने आया था? क्या उसने आपसे कहा कि भाई मुझे अपने प्लेटफॉर्म का रिव्यू दो, अपने प्लेटफॉर्म से कंपेयर करो? किसी ने कहा आपको? ये चीजें तब तक नहीं करनी है जब तक कोई इंसान आपसे ये ना पूछ ले, सर आप काम क्या करते हो और कैसे बेहतर है। तब आपको जाके वो बताना है, तब आपको जाके वो बताना है कि भाई हमारा प्लेटफॉर्म कैसे बेहतर है। आप जो चीजें कर रहे हो अगर वही चीजें करेंगे तो क्या चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं? आपके पास कोई लीड वाला है, सेम जवाब थोड़ा सा बता के बाकी सेम जवाब आप देना शुरू कर देते हैं। कोई अगर आपके पास ये आता कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर से पहले चीजें निकालिए कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है। पहले कस्टमर को जानिए कि रीजन क्या है भाई। अब आप उसको सुना लगे यार 30,000 की ज्वाइनिंग है इसलिए लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, 36,000 की ज्वाइनिंग है इसलिए लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, और बाद में पता लगा भाई उस लोगों ने 10 लोगों को भी प्लान नहीं शेयर किया है, 10 को भी प्लान नहीं शेयर किया है, और आप उसको सिखाने लग गए यार 30,000 की ज्वाइनिंग है। तो वो बंदा अगर क्लोज भी होगा ना, आपके यहाँ पे भी आके सही से काम नहीं कर पाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। जिसने प्लान दिया ही नहीं है, जिसने लोगों को दिखाया ही नहीं है, तरीका पता ही नहीं है, उसके साथ सेल्स क्लोज नहीं हो रही, तो दिक्कत उसके स्किल्स में है। तो पहले अंदर तक जानना होता है, पहचानना होता है, तब उसको परोसना होता है जो चीज उसको चाहिए। ये ऑथर भी कहता है, ये हमारा भी कहना, यही चीज से सेल्स क्लोज होती है। आपको कुछ नहीं करना होता, वही नॉलेज देनी होती है उस पर्सन को जो वो चाहिए होता है उसको। एक्स्ट्रा देंगे तो नहीं चाहिए होगा, और वो लेगा भी नहीं आपसे। राइट? तो आपको क्या करना है, ऑथर का ये आपका कहना है ऑथर का कि भाई आप कभी ये अगर आपको लंबे समय तक चलना है कस्टमर के साथ, तो उसको कुछ भी मत बताइए, उसको उस चीज को फील करने दीजिए, उस चीज को टच करने दीजिएगा, टच करने वाली चीज है। फील करना ज्यादा जरूरी है, जिसको बोलते हैं स्मेल लेना। स्मेल स्मेल करने दीजिए उस चीज को। और जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम स्मेल नहीं ले सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे इंश्योरेंस वगैरह जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसको स्मेल तो नहीं कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, आप कार बेच रहे हैं उसको स्मेल कर सकते हैं, आप कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स कपड़े बेच रहे हैं उसको आप स्मेल कर सकते हैं, आप शूज बेच रहे हैं आप उसको स्मेल कर सकते हैं, बट डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हम सेल कर रहे हैं वो स्मेल नहीं कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट स्मेल नहीं कर सकते तो हम कैसे इन चीजों को बेचेंगे? इनको बेचना कैसे है, इनको सेल कैसे करना, उसका अलग तरीका होता है। इसको स्मेल नहीं, इसको फील कराना होता है उस पर्सन को कि भाई अगर आपकी जिंदगी में ये चीज नहीं है तो आपका नुकसान होने वाला है। अगर आपकी जिंदगी में ये चीज नहीं है तो आपका नुकसान होने वाला है। अब ये कैसे नुकसान होने वाला है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, जो सिंपल सा है। आप बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऐड देखते होंगे, वो क्या डराते हैं कि भाई आपके पास आपके बाद आपके फैमिली का क्या होने वाला है। कुछ हालात देख सकते हो, खुदा ना खास्ता कुछ आपको हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा। इस भी आप पे देखो तो पूरा का पूरा देश इंश्योरेंस करा के बैठता है। ठीक उसी तरीके से आपको भी डराना है। आपका जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है, फ्रेशर आ रहा है, देखो यहाँ पे फ्रेशर की भी बात मैं कर लेता हूँ, केवल एफएलपी वाले की बात नहीं करो, फ्रेशर की बात। जब फ्रेशर आपके पास आ रहा है उसको ये बताओ कि भाई देखो इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, इतनी ज्यादा जॉब्स लग रही है, मैं मानता हूँ 99% चांसेस हैं आपकी जॉब लगने के, 99.99% चांसेस हैं आपके जॉब लगने के, बट अगर 0.01% भी मैं मान के चलूँ आपकी जॉब नहीं लगी, तब आपके पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि आपकी तरह हजारों लाखों लोग यही सोच के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी। बट आप खुद सोचिए आप कहाँ पे हैं। क्या आप टॉपर हैं? क्या आप उनसे बेहतर रिजल्ट ला पा रहे हैं, या फिर आपके क्लास में जो लोग हैं उनसे किस तरीके से बेहतर हैं आप? अगर आपको जॉब करना ही पसंद है, क्या उनसे आप बेहतर हैं? अगर नहीं तो आपको कम से कम ऐसा यूनिक काम करना पड़ेगा जो आपके क्लास में कोई नहीं कर रहा है, जिससे आप यूनिक बन पाए। ऐसी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो आपके क्लास में कोई नहीं सीख रहा है। तो आपके पास एक्स्ट्रा यूनिक स्किल्स आएंगी जिनके बिहाफ पे आप अपना कॉलेज प्लेसमेंट ले सकते हो, कि आपके पास वो यूनिक टैलेंट होगा, यूनिक स्किल्स होंगी। उन स्किल्स के बेसिस पे आपको लोग जज करेंगे, हाँ ये चीजें हैं, और उसको फिर कराना है
ट्रिपल F फॉर्मूला यूज, जो आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा था, दैट इज क्वेश्चन आर द आंसर्स। उसमें क्या पढ़ा था ट्रिपल F में? फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। पहले आपके साथ क्या गुजरा, आपने क्या सोल्यूशन निकाला और कैसे उस पर अमल किया। आप अपना रेफरेंस दे सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अपने दोस्त का जिसने आपके साथ ज्वाइन किया है, या फिर कोई भी टीममेट का जिसने आपके साथ ज्वाइन किया, उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं। पैसों की दिक्कत उनको भी थी, बट उन्होंने इस तरीके से पैसे को अरेंज किया और आज वो लाइफ इंजॉय कर पा रहे हैं। ये होता है फील, फेल्ट, फाउंड। आप वो तरीका फिर यहाँ पे यूज करने वाले, सिंपल सा, कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि उन्हीं लोगों में खो जाना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आज डेवलप करने, उसी के मुंह से सुनना है। क्या आपको नहीं लगता कि आज के ज़माने में कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है? कोई ना नहीं बोलेगा, सब लोग हाँ बोलेंगे। और अगर बोलेगा वो मेरे पास ये नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन करना है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी ये स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। कोई भी चीज़ नहीं होती है, ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव चीज़ें, तो वो स्ट्रेंथ नहीं, वो वीकनेस होती हैं। ये मत जाके पूछ लीजिएगा कि भाई गुस्सा नहीं आता क्या आपको, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? भाई वो तो स्ट्रेंथ है ना उसकी, ऐसा नहीं वो वीकनेस है। तो आप क्या बताओगे? नहीं, सिंपल सी चीज है, आपके पास ये स्किल नहीं है, आप कम्युनिकेशन आपका बेहतर नहीं है, ये आपका, सिंपल सा बताओ, आपका स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है? सामने वाला आपको क्या बोलेगा? भाई वीकनेस है। तो सिंपल बताओ, वीकनेस दूर करना चाहिए या फिर उसको बना के रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? कोई ये बोलता है कि भाई मेरे साथ लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे, अगर मेरे साथ लोग ज्वाइन ही नहीं किए तो, या फिर मैं लोगों को कैसे ज्वाइन कराऊंगा? तो आपसे पूछना है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते? क्या मैं मंगल ग्रह से आया हूँ, या फिर मेरे पास 4 दिमाग है, 10 दिमाग है, बड़ा सर है, 4 कान हैं, या फिर 4 हाथ हैं मेरे पास? जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपके आपके जो आपके पास नहीं, वो मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ? कुछ नहीं है ना। आप भी इसी पृथ्वी से हैं, हम भी इसी पृथ्वी से हैं, आप भी इंडिया से हैं, हम भी इंडिया से हैं, सेम ऑडियंस पे हम काम कर रहे हैं। अगर लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। बट ज्वाइन तब करेंगे जब आपके अंदर वो स्किल होगी। आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके पास वो स्किल नहीं है। आपको क्या लगता है स्किल डेवलप करना इतना मुश्किल है? या फिर आप पूछ सकते हैं कि डर आपको तब लगता है मैथ के क्वेश्चन से जब आपको फॉर्मूला पता नहीं होता है। जिस दिन आपको फॉर्मूला पता चला, आपको लगता है कि आपको वो सवाल, उसका जवाब ढूंढने में आपको टाइम लगने वाला है, फिर डर लगने वाला है जिस दिन आपको फॉर्मूला पता चल गया? कभी नहीं। आप तो एक्साइटेड हो जाएंगे वो क्वेश्चन को लेकर, अरे यार ये क्वेश्चन है, ये तो मेरे से यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा ऐसे। और आप फुल कॉन्फिडेंस से अपना एग्जाम देने जाते हैं और अच्छा नंबर भी लेके आते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आपको यहाँ पे मैं फॉर्मूला दे दूंगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा, तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करा पा रहा हूँ और अर्निंग कर पा रहा हूँ, आप करने लग जाओगे या फिर नहीं करने लग जाओगे? ये चीजें बतानी कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी वीकनेस है। और वीकनेस को दूर करना कितना जरूरी है, अगर आपने दूर नहीं किया तो आप क्या कुछ खोने वाले हैं आज की इस दुनिया में, राइट? तो आपको इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी भी चीज को खोने का डर क्या होता है, ये आप उसको बता सकते हैं। जब ये रियलाइज करा पाएंगे, देखो डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप उनको फील नहीं करा सकते कि लो ये टच करो और फील करो कितना अच्छा है, नहीं करा सकते। थर्ड चीज क्या होती है, जैसे हमारे संडे स्पेशल्स होते हैं, कुछ स्पेशल वेबिनार होते हैं, कुछ हमारे देखो, और फील दिलाने के लिए क्या करते हैं, संडे स्पेशल हो गया जिसमें अमितेश सर की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिल जाएगी उसको। पहले फील तो करने दीजिए, क्या मैं यहाँ पे नॉलेज ले पाऊंगा या फिर नहीं ले पाऊंगा, क्या मैं यहाँ पे सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। तो उसको बोलना है देखो भाई मैं तुम्हें फ्री ट्रायल दे रहा हूँ, हमारा ये सेशन है, हमारा ये वेबिनार होने जा रहा है, वैसे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे लेकिन आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आप एक बार यहाँ पे आइए, चीज़ें देखिए, समझिए, अगर आपको लगता है बेहतर नॉलेज बेहतर स्किल्स मिल रही हैं तो आप आइए। इस तरीके से आप हमारा अचीवर से, अब ये नहीं कोई भी ट्रेनिंग में ला के बैठा देना है। हमारा अचीवर सेलिब्रेशन हुआ, हमारा संडे स्पेशल हुआ, या फिर कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी ट्रेनिंग जो सबके लिए कॉमन हो जाए, वो हुआ तो उसमें लाके लोगों को बैठा देना, ताकि जब लोग वहां पे आए और लोगों को ये लगे भाई दुनिया से हट के चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं, दुनिया से हट के स्किल्स डेवलप कराई जा रही हैं, तब वो पर्सन फील करने लग जाएगा, वो जो हम स्मेल देना चाहते हैं वो स्मेल करने लग जाएगा वो पर्सन।
और कुछ टाइम बाद सोचेगा आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, या फिर हो सकता है उसी दिन आपके साथ स्टार्ट करने को सोच ले। राइट। तो सिंपल सी चीज क्या होती है कि आपको क्या करना है जब भी चीजें किसी को बतानी, किसी को बेचनी है, तो मूर्ख नहीं समझना है उसको, बेवकूफ नहीं समझना है उसको, कभी भी बेवकूफ या फिर मूर्ख नहीं समझना है। क्योंकि इससे आप दोनों के दिमाग में, जो हमारा कस्टमर है उसके दिमाग में और हमारे दिमाग में एक लड़ाई पैदा हो जाती है। हम उसको कुछ चिपकाने में लग जाते हैं, वो हमें कुछ भी, चलो ठीक है ले दे के रफा दफा करते हैं, करके रह जाता है, या फिर छोड़ो इसको जाने देते हैं, इस तरीके से करके रह जाता है। हमें करना क्या है, जो सही चीज़ है उसे सही पर्सन को देना है। अब होता क्या है, जैसे उस बुक में बताया गया है, जिस तरीके से आप जब नेटवर्क मार्केटिंग करते थे पहले, ऑफलाइन में जब काम करते थे पहले, आप हॉट लिस्ट पे काम करते थे, जो आपके नोन के लोग होते थे। बट धीरे धीरे होता क्या है, आपके आपके नोन्स के लोग खत्म होते चले जाते हैं। बट जब आपके नोन्स के लोग खत्म हो रहे हैं तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये बोला था नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, नए 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 लोग आने चाहिए। अभी वहां पे तो कई सारे तरीके बताए गए हैं, आप जाइए वेडिंग्स में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप कहीं से सामान ले रहे हैं उनका नंबर ले लीजिए, कहीं प्रोडक्ट्स परचेज कुछ भी चीजें कर रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं वहां ले लीजिए। ये भी चीजें आप ना कर सकते हैं, जिन जो आपको बेच रहा है उसको भी आप बेच सकते हैं, नो डाउट। बट आपको करना क्या है, आप आज के समय में तो आप ऐड भी लगा सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि आज के समय में आप सोशल मीडिया पे एड्स लगा के आप लगातार लीड जनरेट कर सकते हैं। आप जानते हो लोग या फिर नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, आई डोंट थिंक कि कोई किसी से कनेक्टेड होगा, कोई किसी के घर का होगा, कोई किसी के नोन का होगा, बहुत कम माने। बाकी ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है एक दूसरे से ऑनलाइन ही कनेक्ट हुए हैं। फिर ऑथर ने बताया कि आपको कोल्ड कॉलिंग्स कैसे करनी है, कोल्ड कॉलिंग्स में क्या चीजें बोलनी है जिससे आप परफेक्ट चीजें परफेक्ट पर्सन्स को आप डिलीवर कर सकें। ऐसा नहीं करना है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग कॉलिंग जब करना शुरू करते हैं, जब लोग फॉर्म वाली लीड पे कॉल करते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें तो रिजल्ट ही नहीं आया, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या बेहतर रिजल्ट आ रहा है सर इससे। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने जो लीड्स दी वो पता नहीं कैसी लीड्स थी सर, सब फालतू की लीड से कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ लोग वहीं से ज्वाइनिंग लेके आ जाते हैं। तो क्या लीड्स में दिक्कत है? हो सकता है कभी कभी कुछ लीड्स खराब हो जाएं, बट सभी लीड्स में दिक्कत नहीं होती है। सभी लीड्स में दिक्कत नहीं होती है, कहीं ना कहीं हम उनको टच तक नहीं कर पाए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी आप बात करें किसी से तो आप एक रेफरेंस बेस्ड बात करें कि भाई आपके पास टाइम है। आप शुरू ना हो जाए कि हेलो आई एम फलाना ढिमकाना फ्रॉम देयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम वेयर। यहाँ से नहीं शुरुआत करना, सिंपल से बात करना, हाँ मेरी बात इनसे हो रही है, ग्रेट। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, रेफरेंस देना है, किया था तो ठीक, नहीं किया था तो नहीं, कोई बात नहीं, नहीं किया था अच्छा कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात नहीं खत्म करनी है, चलो ठीक कोई इशू नहीं है। वैसे आप क्या इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन पैसा कमाने में? अगर यस, देन आगे बात बढ़ानी है, अगर नो, देन कॉल कट कर देना सिंपल अपनी तरफ से। ये नहीं कि अब कोई बात नहीं कमा लो भाई, आज का जमाना चल रहा है, कैसे नहीं चाहते कमाना यार, फाल नहीं, कोई बात नहीं, कॉल कट कर दो। कॉल कट को सिंपल सा ये बोल दो कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर सेव रखता हूँ, आप नंबर सेव कर लीजिए, कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े पैसा कमाने की, या फिर आपको लगे कि कोई आपके कांटेक्ट में है जिसको ज़रूरत है कि वो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, जिसके पास जॉब वगैरह नहीं है, तो भाई बता दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से करके आप कर देंगे, इसमें दो फायदे होंगे। एक तो अगर वो उसने आपका नंबर सेव कर लिया, उसके दिमाग में किसी का कि नहीं, या तो आपको आपको वो किसी का नंबर दे जाएगा कि बोलेगा मेरा ये दोस्त है, मेरा ये है, इसका नंबर ये है, आप इसको एक बार बोल दीजिएगा, इसको बता दीजिएगा, या फिर आपका नंबर वो किसी को दे देगा और बता देगा इस तरीके से करना है। आपके पास एक्स्ट्रा लीड आ जाएगी और आपके पास रेफरेंस आ जाएगा इस तरीके से कि हाँ भाई। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका लहजा क्या है, आप कितना भी खराब मूड क्यों ना हो, आपको जो भी पर्सन है उससे जब बात करनी एकदम पोलाइटली बात करनी है, आपके बात करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। सो हम कोल्ड लीड्स को भी हॉट लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस अपने बातों के जरिए, क्योंकि हम उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं, तो सिंपल सा हमें अब सिर्फ बातचीत करनी है, हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, हमें उसको फील कराना है, और ये भी बताना है कि भाई वो ले सकता है, वो उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। अगर नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो उसके लिए कोशिश जरूर करेगा, अगर आपने वो वैल्यू दी है। अगर आपने उसको वैल्यू दी है, वैल्यू कैसे देना है, आप फ्री ट्रेनिंग्स बोल के आप एक दो ट्रेनिंग्स बैठाइए, संडे स्पेशल में, अचीवर सेलिब्रेशन में, या फिर अभी कुछ टाइम में मैं कुछ चीज़ें लेके आ रहा हूँ, उसमें आप बैठा सकते हैं, उस ट्रेनिंग्स में आप बैठा सकते हैं, जिनसे आपको बेनिफिट्स होने वाला, जहाँ पे लोग आएंगे सीखेंगे कि हाँ बेहतर चीज़ें हैं, तो फिर
हो सकता है उनको वैल्यू मिले तो वो आपके साथ कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, राइट, वो आपके साथ कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। सो बुक में यही सारी चीज़ें, इतना ही सार था बुक का कि आपको पहली चीज़ तो कस्टमर से कैसे बातचीत करनी है, आपको कस्टमर को क्या नहीं समझना है, आपका कस्टमर का बिहेवियर कैसा होगा, कस्टमर को फील कैसे कराना है कि वो प्रोडक्ट उसके लिए है, कस्टमर को आप एक लॉयल कस्टमर कैसे बनाएं, उसको कुछ भी नहीं चिपकाना है, उसको वो बताना है, उसको वो देना है जो उसको चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको वो नहीं देना, उसके बारे में आपको जिक्र भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप उससे रिलेटेड चीज़ें दे सकते हैं तो उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज़ तो देखो, एक चीज़ होता है झूठ बोलना, आपको कभी भी सामने से झूठ नहीं बोलना है। दूसरा क्या होता है, सच छुपाना, सच छुपाना। तो झूठ बोलना और सच छुपाना दोनों डिफरेंस होता है। सिंपल सी, अगर किसी ने आपसे पूछा है चीज़ें हैं, तो आपको डायरेक्ट ना तो ना बोल देना, ना तो हाँ बोल देना। तो कोई बात नहीं भाई, एक बार आके देख लेते हैं चीज़ें को, आपको लगे ये चीज़ें या फिर उससे बेहतर चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं साथ में, वरना कोई बात नहीं है। हमारे पास उससे बेहतर भी चीज़ें हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। आपको ये नहीं बोलना कि यहाँ पे नहीं है, या फिर हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे है। जब वो पर्सन आएगा और वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको 10 गालियाँ देगा और छोड़ के चला जाएगा अलग से। बट अगर आपने ये बोल दिया उससे बेहतर चीज़ें आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास आया और बोल रहा है कि भाई यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सीखने को मिलेगा, आपने कह दिया हाँ सीखने को मिलेगा, अब नहीं मिल रहा है यहाँ पे सीखने को, क्या करेगा? नहीं। बट आपने बोल दिया हाँ भाई उससे बेहतर भी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएंगी, कोडिंग के अलावा आपको यहाँ पे और भी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। और उसको अगर हमने ये सिखा दिया कैसे हम जो है system.io या फिर वर्डप्रेस का यूज़ करके कैसे हम वेबसाइट वगैरह बिल्ड कर सकते हैं, और उसको लगा यार हम तो कहाँ कोडिंग पे जा रहे थे, कहाँ बिना कोडिंग के हमें चीज़ें मिल गई, उससे बेहतर मिल गई, क्या बात हो सकती है? ही विल बी सेटिस्फाइड, और आपको वो पे करके जाएगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट रहेगा। तो ये चीज़ें, कभी किसी कस्टमर से झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे लोग झूठ बोल के ज्वाइन करा लेते हैं। झूठ बोल के अगर आप ज्वाइन कराएंगे तो लंबे समय तक वो आपके कनेक्शन में नहीं रहेंगे, राइट, वो आपके कनेक्शन में लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। सो होप यहाँ तक आप सभी लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।